तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था, जहां पे हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सारे के सारे ही क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया था। आज का जो वीडियो है, यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से सॉल्व करने वाले, वो सारी चीजों को समझने वाले। साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग को यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली, मतलब एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करने वाले, उन चीजों को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट आज हम लोग करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के साथ, तो उसके ऊपर बेस आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग आपके डाउट सिंपली फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ वहां पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूं। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर डोमेन, रेंज और पीरियड हम लोग को देखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, वो बस पीरियड वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने किस पे पढ़ी हुई है, 11th में पढ़ी हुई। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। साइन का जो रेंज होता है, मतलब y की जो वैल्यू होती है -∞ से लेके इन्फिनिटी, मतलब सारी की सारी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो उसका रेंज होता है, रेंज बोले तो क्या, x के ऊपर जो वैल्यू होती है, कहां से कहां तक लाई करेगा, तो उसकी वैल्यू होती है -1 से लेके 1। कॉस के लिए भी सेम यही होता है। ठीक है, अब पीरियड क्या होता है, मान लो कि मैंने एक वेव बनाया, तो साइन वापस से रिपीट स्टार्ट होता है, वापस से मतलब रिपीट कितने बार होता है, 2π के बाद वापस से रिपीट होता है। सिमिलरली कॉस के लिए अगर मैं बना रहा हूं तो कॉस कुछ ऐसा होता है, तो वो भी क्या होता है, हर 2π रेडियन के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए इसका पीरियड कितना होता है, 2π रेडियन। टेन के पास जाएंगे तो टेन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, पूरा सब कुछ होता है एक्सेप्ट π/2 वाले वैल्यूज पे। तो π/2 क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है 2n + π/2। 2n + 1 π/2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 2n सिर्फ लिखता तो 2 कैंसिल पाई पे भी हो जाता, लेकिन पाई पे एग्जिस्ट करता है, वो 0 होता है। मैं बताऊंगा आप लोग को जब आप लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग को इस चीज को समझने की जरूरत है, मतलब किस तरीके से यहाँ पे, तो 2n + π/2 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वैल्यू नहीं फाइंड करता है। उसी के साथ साथ कॉट के लिए भी, कॉट के लिए क्या होता है, n π बोले तो मतलब 0 डिग्री, उसके बाद कहाँ पे पाई डिग्री, उसके बाद 2π, इस तरीके से जितने भी वैल्यू वहां पे कॉट की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसलिए यहाँ पर वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका रेंज डोमेन कुछ ऐसा आता है। अब रेंज क्या है, रेंज -∞ से लेकर +∞ के बीच में जितने वैल्यू है सबके सब इनका रेंज है। अब ये रिपीट, इसका क्या देखते हैं अपन, क्या देखेंगे, पीरियड। पीरियड मतलब कि कितने साइकिल के बाद रिपीट होता है, तो हर पाई रेडियन के बाद रिपीट होता है। मतलब इसका वेव आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा बनता है, तो हर पाई रेडियन के बाद ये ऐसे ही दिखता है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हर पाई रेडियन के बाद ये ऐसे ही दिखता है। और ये कोसेक, सॉरी कॉट इसका उल्टा ऐसे करके दिखता है। ठीक है, हर पाई रेडियन के बाद ये ऐसे ही दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से कॉट और टेन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक मैंने पिछले वीडियो में, मतलब स्टार्टिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है, सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मतलब क्या, अगर मेरे को क्या बनाना है, मान लो कि कोसेक बनाना, तो कोसेक मतलब क्या, इसके ऊपर ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू आप लोग देखेंगे तो कैसे बनती है, π/2 पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन कोसेक 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर देखो 0 पे ये इन्फिनिटी पे जाके कर्व मीट करता है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। तो इन्फिनिटी हमारे लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन अपन अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी वाले वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये सेम टू सेम क्या, जैसे इसके टेन की रहता है, ये π/2 वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। π/2, 3π/2 और एंड सो ऑन, इस तरीके से जो वैल्यूज है उस पर एग्जिस्ट नहीं करता है ये अपना क्या, सेक वाला वैल्यू। ठीक है, अब इसकी रेंज और डोमेन की बात, रेंज की बात कर लीजिए, तो रेंज सारी की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू है ना, मतलब यहाँ पर देखो अगर मैं देखूंगा तो क्या ऐसा कुछ बनेगा, और इनके बीच की जो वैल्यू, ये दिख रहा है आप लोग को, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में भी बताया और बाकी सारी चीजें आपको पता है। इसका भी क्या होता है, पीरियड सेम होता है, 2π के बाद वापस से रिपीट होना स्टार्ट होता है। जैसा यहाँ पे मैंने हम सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग को जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो याद रखो। अब सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करना है। उसमें हम लोग को साइन कॉस टेन, उसके बाद सेक कोसेक, और कॉट और सेक का सिमिलर होता है, इसलिए सॉरी कॉट और टेन का सिमिलर, इसलिए यहाँ पे कॉट का लिखा नहीं हुआ। ठीक है, आप देखो साइन का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन है साइन इनवर्स का, वो कहां से कहां के बीच में लाई करता है, -1 से लेके 1, यानी कितना, -π/2 से π/2। उसी के साथ कॉस इनवर्स -1 से लेके 1, उसका आप लोगों को पता है, रेंज आप लोगों को पता है, लेकिन वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। 10 के लिए क्या होता है, वो तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, इसलिए हम लोग -π/2 से π/2 के बीच में ही वैल्यू लेते हैं। उसके बाद कोसेक इनवर्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स भी सेम होता है इसकी जैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू आती है, एक्सेप्ट 0 पे नहीं आती, इसलिए यहाँ पर 0 को सब्सट्रैक्ट किया होगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या होगा, 0 से लेकर π तक आएगी, लेकिन एक्सेप्ट π/2 पे नहीं आएगी। तो ये आप लोग को दिमाग में रखा और सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना है। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी जो आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स।
क्या होता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, cos इनवर्स ऑफ एक्स सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स एंड सो ऑन, यहां तक सबके सब वैसे के वैसे। अब एक और फॉर्मूला हमने लिखा tan के लिए, tan इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, जब क्या होगा एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इससे 0 से छोटी होगी। अब यहां पे मान लो कि x की वैल्यू, अब देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स से क्या होगा, तो होगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स जब हम लोग की वैल्यू x से -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। cos के लिए क्या होता है, cos तो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं, लेकिन यहां पर एक चीज डालना पड़ेगा, क्या पाई डालना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। अब आगे बढ़ेंगे किसके पास, tan के पास, तो tan फॉर ऑल वैल्यूज क्या होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स ही होता है। कॉट के लिए पाई आ जाता है, देखो यहाँ पर पाई लिखा, पाई माइनस कोसेक आ जाता है, कॉट के लिए भी सेम ही आता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। सेक के लिए भी जैसा अपन ने इसके लिए लिखा, कॉस के लिए उसमें भी वैसे सेम टू सेम आएगा, और कोसेक में भी जैसे इसमें लिखा उसमें भी सेम टू सेम आता है, बस साइन और टेन जो अपने बादशाह है उन लोग के साथ पाई नहीं आता है, समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब 11th वन पे जाएंगे तो ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय 2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। उसी के साथ साथ tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वो भी पाई बाय 2, और सेक और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स भी रहेगा तो भी वो भी पाई बाय 2 हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले कुछ इस तरीके के हैं। अब हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ना है, जो आप लोग को अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा रखा हो तो वहां डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी आप लोगों को ये फॉर्मूला दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स ऑफ 1 देखो क्या बोला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपन 1 माइनस xy, कब, जब x y की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1। अब ग्रेटर देन 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू 1 हो गया तो पाई बाय 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो जब बीच में माइनस वाला सिंबल है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपन 1 प्लस xy, बस साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो ऊपर माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे ऊपर भी प्लस, देखो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोगों ने फॉर्मुलास लिखे। तो सारे फॉर्मुलास को आप लोग को याद करना, दिमाग में डाला ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपकी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो, यानी आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे पहले साइन की हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। तो लेट सबसे पहले अपन मान लेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 को मैं अल्फा मान लेता हूं। अब जो ये साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 जो वैल्यू है अल्फा एक्स, जो भी आप लोग को माना, मैं एक्स भी मान सकता है, एक्स मान लेते हैं। तो जो एक्स है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, एक्स मस्ट बी लाई बिटवीन, जो भी है एक्स वाई जो भी आप लोग ले रहे हैं, अभी जो एक्स है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए दोस्तों, माइनस कहां से लेके, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग को, मैं इसका डोमेन इसका आप लोग को ये दिखा देता हूँ, वैल्यूज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो बस यहाँ पे वही करना है। अब साइन इनवर्स को मैं यहाँ पे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, इनवर्स उस साइड जाए तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 हो जाएगा, डन यहाँ तक, ओके। अब 1 बाय 2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है दोस्तों, साइन 30, यानी कितना, साइन पाई बाय 6 होता है। अब इक्वेट करूंगा दोनों के साथ तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगा, पाई बाय 6, और गौर किया जाए तो पाई बाय 6 यानी कितना होता है, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर क्या लिखूंगा, पाई बाय 6 के बीच में, मतलब माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 6 एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इज पाई बाय 6। सिमिलर तरीके से इसको भी कैसे करेंगे, आप लोग को पता होना चाहिए इसका रेंज क्या है, इसका मतलब आप लोग को वैल्यूज पता होनी चाहिए किस तरीके से आती है। सबसे पहले क्या कंसीडर किया जाएगा, लेट इसको मैं x कंसीडर करता हूँ, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 को मैं x मान लेता हूँ, x मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे, कोसेक को वहां पे भेजेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को इसका क्या लिखना पड़ेगा, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, इसका रेंज एक तरीके से लिखना है। तो कहां से कहां तक, सबसे पहले x की वैल्यू लाई करेगी कहां से कहां तक, वो लाई करेगी इसके बीच में, कहां से लेके माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्सेप्ट x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, देखो मैं बताता हूं, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 सारे वैल्यू, एक्सेप्ट पाई की वैल्यू, x की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 हो जाएगा तो अपना इन्फिनिटी हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चाहते हैं, इसके पास जाएंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू कोसेक एक्स, यानी कोसेक x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 2, और कोसेक की कौन सी वैल्यू 2 होती है, कोसेक की कौन सी वैल्यू होती है 30 डिग्री, 30 यानी कि कितने, पाई बाय 6, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 6। अब 30 इसके बीच में लाई करते हैं, यानी माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में हमारा पाई बाय 6 लाई करता, दोनों जगह माइनस लिखा हो, जरा मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से एक बार, दोनों जगह मैंने गलती से लिख दिया था माइनस, यहाँ पर पाई बाय 2, ठीक है। अब लाई करते देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा पाई बाय 6 आता है, इजी एकदम, ठीक है ना, ओके। जो बढ़ते हैं थर्ड वन पे, तो tan इनवर्स ऑफ 1 भी बहुत इजी है,
कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, tan इनवर्स ऑफ 1। सबसे पहले इसको मानूंगा मैं x, कितना हो जाएगा x, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -π/2 से π/2। देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से देख लो। x की वैल्यू r, इसका रेंज क्या होता है, r की वैल्यू -π/2 से π/2 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -π/2 से लेके π/2 आएगा, ठीक है, -π/2 से π/2। चलो अब tan को उस साइड भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू tan ऑफ x, और tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है दोस्तों, tan की π/4 बोले तो 45। तो हमको पता है 45 जो वैल्यू है -90 से +90 के बीच में एक्सिस्ट करती है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर, ओके, देयरफॉर π/4 लाइज बिटवीन x इज इक्वल्स टू व्हाट, π/4, x की वैल्यू कितनी आ गई π/4, तो वो लाई करता है हमारा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, इसको फुल फॉर्म में लिखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, इज π/4। इजी है दोस्तों, इसी तरीके से इसको भी करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, tan इनवर्स ऑफ -√3 है, लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू x, क्या लेंगे हम लोग उसको, x ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग की वैल्यू जो है tan की जो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, x मस्ट बी लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। देयरफॉर तो अब इसको फाइंड करना है हमें x की वैल्यू, तो tan को साइड भेजूंगा -√3 बच जाएगा यहाँ पे, और -√3 किसको इक्वल हो जाएगा, -√3 इक्वल हो जाएगा tan ऑफ x को, tan इधर चला गया, tan ऑफ x इक्वल टू -√3। अब tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, उस पर ध्यान देते हैं। tan की जो वैल्यू है ना दोस्तों, कौन सी वैल्यू, फटाफट से याद करो, tan की कौन सी वैल्यू -√3 होती है, याद करो। तो tan की 60 यानी कितनी, π/3 वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब tan ऑफ -θ आप लोग को रूल याद है, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, नेगेटिव साइन को अंदर ले लेता हूँ, तो ये मैं नेगेटिव अंदर गया, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये अंदर ले लेंगे मैं नेगेटिव को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan ऑफ -π/3। अब tan की कौन, अब देखो दोनों साइड इक्वेट किया जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है कि -π/3, -π/3 बोले तो कितना 30 डिग्री, नहीं बिल्कुल नहीं, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्या -90 से +90 के बीच में लाई करता है, यस ऑब्वियसली करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -π/3 इज लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3 क्या आ जाएगा, इज -π/3, कितना जाएगा -π/3। ये तरीके से आप लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज अपन ने गड़बड़ की रही है, क्या गड़बड़ करी आप लोगों को समझ नहीं रहा है। देखो यहाँ पर tan में ना ये π/2 और -π/2 वैल्यू के बीच में वैल्यू लाई करती है, मतलब क्या, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ -π/2 से π/2 आता है। ये चीज पे आप लोग को ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली चीज है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम टू सेम, यहाँ पर भी अपन ने जो लिखा ना सेम टू सेम, -π/2 और π/2 गायब, मतलब π/2 नेगेटिव साइन के साथ, π/3 नेगेटिव साइन के साथ, और π/2 यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा, इक्वल सॉरी ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होगा, ना कि इक्वल टू tan में गायब करना पड़ेगा। सिमिलर वे में यहाँ पर भी हम लोग को वही करना है, क्या करेंगे हम लोग, -π/2 से x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेंगे, π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर सॉरी सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल आएगा, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या, π/4 हमारा जो लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है ना, यहाँ पर हमने कुछ गलत लिखा है कि एक बार चेक कर लेते, कुछ भी गलत नहीं। देखो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या डाला, सर्कुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ये दोनों वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा, और सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये दोनों वैल्यू को निगलेक्ट करके इसके अंदर के जितने वैल्यू सबको इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आई ना हमारी, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। समझ में आई ये चीज आप लोग को, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2, तो ये आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की जैसे आप लोग इसको सॉल्व कर रहा है, मैं ये करके दिखाता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, cos इनवर्स ऑफ x, मतलब cos इनवर्स ऑफ -1/√2, इसको सबसे पहले मैं x मान लूंगा, लेट ये क्या हो जाएगा मेरा x, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे इसको, cos की जो x की वैल्यू है वो लाई कहां से कहां तक करेगी, 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब 0 से लेके पाई तक। अब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों भी आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन सिर्फ नहीं आएगा, दोनों भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग cos को साइड भेजेंगे, तो क्या बचेगा, -1/2 इक्वल टू cos ऑफ x, ठीक है। अब नेगेटिव को मैं यहाँ पे रखता हूँ, cos की कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, ये याद रखना है। cos की कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है दोस्तों, मतलब cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, cos 60, और cos 60 बोले तो cos π/3, ठीक है। डन यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नेगेटिव साइन को अंदर कैसे लूंगा,
तो आप लोग को पता है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो पॉजिटिव में होता है, तो हम लोग को आप दूसरे क्वाड्रेंट में भागना पड़ेगा। याद रखो cos ऑफ माइनस थीटा हमेशा cos थीटा ही होता है, तो इस नेगेटिव को मैं डायरेक्टली अंदर लेना मुश्किल है। इसको लेने के लिए हम लोग को दूसरे क्वाड्रेंट में भागना पड़ेगा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भागना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट से ऊपर जाने का नहीं, 0 से पाई के बीच में रहने का, ऐसा बोला हुआ है। तो हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या? पाई माइनस थीटा। तो नेगेटिव साइन को मैं अंदर खींचूंगा किस तरीके से? cos पाई माइनस पाई बाय 3। हो भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखो मैंने ये चीज बताई, ये ध्यान में रखना, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये नेगेटिव साइन को डायरेक्टली अंदर खींचना मुश्किल है। जैसे आपने tan में खींचा था ना, tan में कैसा होता है अपने को पता है, क्या होता है tan ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है माइनस tan थीटा, ये अपने को पता है, पहले से पता है। तो इसको अपन माइनस साइन को डायरेक्टली अंदर खींच सकते हैं, समझ में? माइनस को डायरेक्टली अंदर खींच सकते हैं, लेकिन cos के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं, तो हम लोग को दूसरे क्वाड्रेंट में भागना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos ऑफ 3 1 3 माइनस 1, कितना? 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 मतलब कितना? देखो पाई मतलब होता है 180, पाई बाय 3 मतलब होता है 60, कितना हो गया? माइनस, और कितना हो गया? वो 120 हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 120 हो गया। यहाँ पे हमें ये कितना मिल गया? माइनस 1/2, और यहाँ पे मिल गया cos x। तो इंप्लाई x क्या मिल गया हम लोग को? इंप्लाई करता है x की वैल्यू मिल गई 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया हमारे पास? 120, और 120 0 से लेके 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर 2 पाई बाय 3 इज लाइज बिटवीन 0 से लेके पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। होप ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं आ रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप लोग को चाहिए तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर एज ए नोट। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर, ताकि सब लोग इस चीज को एक्सेस कर पाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बॉक्स बना के रख देता हूँ अलग कलर से, और एरो भी दिखा, अलग कलर से आप लोग को एरो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग जब पढ़े तो आप लोग को ये नोट्स जब आप लोग को मिले तो आप लोग को ध्यान में रहे कि आप लोग करना क्या है। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। इस चीज को अपन ने यहाँ पे यूज किया हुआ है, और डन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 डन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का ही है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब 3 टर्म्स को अपने को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस और करना क्या, इजी तो होता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। चलो अपन फटाफट से 3 टर्म को सेपरेट सॉल्व करके ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या? tan इनवर्स ऑफ 1 है, फिर cos इनवर्स ऑफ 1/2, sin इनवर्स ऑफ 1/2। सबसे पहले मैं इसको मानता हूं लेट tan इनवर्स ऑफ 1 को मैं मान लेता हूं x। तो क्या हो जाएगा? मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू जो लाई करती है, कहां से कहां तक लाई करती है दोस्तों? अब इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस π/2 से लेके कहां तक? π/2 के बीच में लाई करती है, ये आप लोग को पता है। अब क्या? अब हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे फटाफट। देखो कैसे। अब हम लोग क्या करेंगे? tan को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? इक्वल टू 1। तो इधर पे क्या हो जाएगा? tan ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। अब tan की कौन सी वैल्यू बनी थी? tan ऑफ π/4 1 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को? π/4। अब आप लोग को पता है π/4 यानी 45 माइनस π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो π/4 इज बिटवीन कहां से कहां तक? माइनस π/2 से π/2। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्लियर है? बस देयरफॉर हमारा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? x की वैल्यू हमारे पास π/4 आ गई। जैसे x निकाला, सिमिलर वे में अपन क्या निकालेंगे? y निकालेंगे z। अब मैं मान लेता हूं कि cos इनवर्स ऑफ 1/2 को मैं y मानता हूं। क्लियर है? अब cos उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लेकिन अपने को पता है cos की जो वैल्यू होती है, मतलब जो भी y है, y मस्ट बी लाई बिटवीन 0 से लेके पाई के बीच में। अब देखते हैं आपने लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो cos उधर जाएगा तो 1/2 इक्वल टू cos ऑफ y, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो सिंपल, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लेके cos जो है ना, ये cos इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। देखो इस तरीके से, ये cos ऑफ y इक्वल टू 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है वो ध्यान में रखना है। cos की जो वैल्यू है 60, यानी cos ऑफ π/3 पे हमारा क्या होता है? 1/2। इक्वेट करेंगे तो π/3 आ गया, और π/3 यानी 60, और 0 से लेके पाई यानी 0 से लेके 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर ये y की वैल्यू हमारी डन। अब अपन क्या निकालेंगे? z। तो लेट sin इनवर्स ऑफ 1/2 को मैं z मानता हूं। ठीक है, z मान लिया। z मानने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? साइन को उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, जहां पे z जो है वो लाई कर रहा है कहां से कहां तक? माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ये आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। डन यहां तक। इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद हम लोग को इक्वेट करना, मतलब इसको इस साइड लेके जाना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? z इक्वल टू क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ, एक तरीके से ऐसा नहीं मिलेगा, साइन ऑफ z इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सो एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड मुझे एक बार देखने देना। साइन को इस साइड भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ
z इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2, यहाँ पे मिल जाएगा 1/2। अब साइन की कौन सी वैल्यू होती है 1/2 30 यानी π/6। तो इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को π/6। यहाँ पर देखो π/6 हमारा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, 30 -90 से 90 के बीच में लाई करता है। देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन हमें निकलना है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ क्या 1/2 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अभी x की वैल्यू क्या निकाली हम लोग ने π/4, y की वैल्यू π/3 और z की वैल्यू π/6। बस सॉल्व करना है, 12 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा 3 π/3 यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 2 एलसीएम निकाला दोस्तों। 12 सबका बेस 12 कर दिया। 12 करने के लिए इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसके ऊपर नीचे 2 से। 3 + 4 कितना 7 + 2 कितना होगा 9, 9 π/4 और 3 3 9 π/12, 3 3 3 4 तो कितना आएगा 3 π/4 और दैट इज आवर सॉल्यूशन। इजी दोस्तों, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं सेकंड वन भी सेम तरीके से में 2 ही टर्म है, लेकिन यहाँ पर बहुत इजीली आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत ही इजीली। देखना कैसे मिलता है। सबसे पहले अपन अज्यूम करेंगे कि लेट cos इनवर्स ऑफ x को मैं cos इनवर्स ऑफ 1/2 को मैं x मानता हूँ। अब x जो है हमारा कहां से कहां तक आना चाहिए 0 से लेके पाई तक इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। इंक्लूड मतलब इसलिए अपन ने इक्वल टू डाल दिया, डन यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब x cos को वहां पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा और वो कि इसको इक्वल हो जाएगा 1/2 और 1/2 कौन से पे वैल्यू पे होता है या 60 पे होता है, 60 बोले तो π/3। तो यहाँ पे जब दोनों साइड को इक्वेट किया जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी π/3। अब अपने को पता है x की वैल्यू π/3 यानी कितना 60 0 से लेके पाई यानी 0 से 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा वैल्यू कौन सा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से सॉल्व करूंगा, क्या लिखूंगा मैं लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या y, ठीक है y मान लेता हूँ। साइन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ y इक्वल टू 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अपने को मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन नहीं किया अपन ने वो बताता हूँ अभी। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है दोस्तों 30 बोले तो π/6, ठीक है। अब इसको जरा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, जो y है ना y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कहां से कहां के बीच में π/2 से लेके -π/2 से π/2 के बीच में इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। अब हम लोग इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू 1/2 मिल गई, सॉरी y की वैल्यू कितनी मिल गई π/6, जहां से हमें ये समझ में आया कि ये π/6 बोले तो 30 हमारा -90 से +90 के बीच में एग्जिस्ट करता है। हमें फाइंड क्या करना है cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप देखो cos इनवर्स ऑफ 1/2 को लिया अपन ने x प्लस y, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स x प्लस, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके लिए अपन ने ऐसे लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास कितना 3 और ये कितना है 2π/6 है। 2 1 2 3 π/3 प्लस π/3 कितना आ गया 2π/3 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। देन यहाँ तक तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग का आंसर मिलने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर देख के डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपन ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने निकाले हुए हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे x, तो लेट tan इनवर्स ऑफ √3 इक्वल टू x ले लेते हैं, जहां पे x मस्ट बी लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में, जहां पे -π/2 और π/2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। अब tan को उस साइड भेजोगे तो tan ऑफ x हो जाएगा। tan ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी √3। अब tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है दोस्तों, tan की कितनी 60 यानी π/3 कितना आ जाएगा π/3 पे क्या होता है ये होता है। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोग को π/3। इससे x निकाला, वैसे अपन क्या निकालेंगे दूसरी y निकालेंगे। तो लेट sec इनवर्स ऑफ क्या है हमारे पास -2 है, तो -2 इज इक्वल्स टू व्हाट y मस्ट बी लाई बिटवीन कहां से कहां तक 0 से लेके पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0 से पाई। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू π/2। डन, क्यों π/2 नहीं चाहिए, क्योंकि sec की π/2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है दोस्तों 0 इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे sec को वहां पे भेजेंगे तो sec ऑफ y हो जाएगा, sec ऑफ y इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2, ठीक है। तो मतलब कितना माइनस को बाहर रखता हूँ, 2 को वहां पे रखता हूँ, 2 को साइड में रखता हूँ। तो कौन sec की कौन सी वैल्यू 2 होती है 60 बोले तो π/3, तो यहाँ पे लिखो sec π/3।
अब यहाँ पे अभी माइनस को अंदर खींच नहीं सकते, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा पॉजिटिव मिलता है, sec ऑफ माइनस थीटा माइनस थीटा मिलता है, तो डायरेक्टली खींचना मुश्किल है, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में भागना पड़ेगा। तो sec cos और sec की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुसेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे घुसेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, sec यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 3। अब 3 1 3 3 माइनस पाई कितना जाएगा 2 पाई बाय 3। यहाँ पे sec ऑफ y की वैल्यू जो मिल गई हमें, क्या मिल गई, sec ऑफ 2 पाई बाय 3। जब इक्वेट किया जाएगा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 बोले तो कितना दोस्तों 120। देखो यहाँ पे पाई बाय 3 कितना होता है 60, पाई 180, 180 बाय 60 का तो कितना बचता है 120, तो ये होता है 120। 120 क्या मेरा 0 से लेके 180 के बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, देयरफॉर हम लोग को ये मिल गया। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू, अभी देखो ये मिल जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास x है माइनस y, x की वैल्यू कितनी है पाई कितनी है पाई बाय 3 और y की वैल्यू -2 पाई बाय 3। अब देखो नेगेटिव में आंसर आने वाला है, कितना मिलेगा माइनस पाई बाय 3, कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर आएगा। चलेगा यहाँ तक, कोई डाउट है? देखो -1 में से 2 जाएगा तो ऑब्वियसली -1 आएगा, तो माइनस पाई बाय 3, इस तरीके से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कैसे किया जाए, यहाँ पे कोसेक पे ध्यान देंगे तो वो नेगेटिव आ रहा है और हमारा कॉट जो है पॉजिटिव है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो भी जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए, तो कोसेक पे जाते हैं। अब कोसेक पे गए तो देखो कोसेक का सबसे पहले वैल्यूज देखो, सबसे पहले इसको माना जाएगा x, तो लेट कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इक्वल टू x। इधर तक क्लियर है? अब इसको x ले लिया, उसके बाद कोसेक का क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को रेंज लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x मस्ट बी लाई बिटवीन कहां से कहां तक दोस्तों -π/2 से लेके π/2 के बीच में, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। बट दोस्तों यहाँ पे कोसेक की कौन सी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, इंफिनिटी होती है। कोसेक की 0 वाली वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया जाए, अब कोसेक को ओ साइड भेजेंगे, इनवर्स ओ साइड जाता तो क्या हो जाएगा, इनवर्स गायब, कोसेक x हो जाएगा, कोसेक x वो क्या हो जाएगा -√2, ठीक है। अब माइनस को साइड में रखते हैं, कोसेक की कौन सी वैल्यू √2 होती है याद करो, देखो √2 याद करना है तो 45, यस 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या ना कोसेक ऑफ 45 यानी कितना आ जाएगा π/4। अब नेगेटिव को अंदर खींचोगे तो क्या जाएगा कोसेक ऑफ -π/4, इसको डायरेक्टली अंदर लिया जा सकता है, यानी यहाँ तक ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल गए -√2 और यहाँ पे कोसेक x मिल गया। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में घुसते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो वहां पर ये भी किया जा सकता है, चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना दोस्तों, तो इस पे ही जाएंगे हम लोग। अभी कितना आ गया हमारे पास -π/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -π/4, x मिल गया। अब y फाइंड आउट करेंगे, तो y हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, लेट कॉट इनवर्स ऑफ √3 को अपन क्या लेते हैं, y लेते हैं। अब इसको यहाँ पे जो y जो है मस्ट बी लाई बिटवीन कहां से कहां तक दोस्तों, अब देखो ये लाई करेगा 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, क्योंकि कॉट और जैसे हमारा tan जो करस्पॉन्ड करता है वो करस्पॉन्ड करता है साइन वाले को, और कॉट जो करस्पॉन्ड करता है किसको करस्पॉन्ड करता है कॉस वाले को। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेके पाई, एक्सक्लूडिंग कहां से कहां तक दोस्तों, एक्सक्लूडिंग कहां से कहां तक दोस्तों, लेकिन गलत है ये, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे π/2 से लेके π/2, समझ में आ रहा है। तो कॉट के लिए भी सेम होता है π/2 से π/2, आप लोगों को कर्व याद होना चाहिए, कॉट का जो कर्व बनता है कुछ ऐसा बनता है और tan का जो बनता है यहाँ से यहाँ तक बनता है, तो यहाँ पर क्या आएगा सेम टू सेम कहां से कहां तक π/2 से लेके पाई, ठीक है, इजी एकदम, ठीक है, π/2 से लेके π/2, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये याद में रखना है, ठीक है, चलेगा ओके। लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू है y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ये तो अपन एक्सक्लूड ही किया हुआ है, तो ये यहाँ से ये चीज हम लोग को समझ में आती है, tan के लिए हो जाता है। लेकिन कॉट में घुसेंगे तो कॉट मैंने पहले बताया किसको करस्पॉन्ड करता है, cos को, तो यहाँ पर π/2 हट के और यहाँ पे π/2 हट के यहाँ पे क्या चाहिए 0 से लेके पाई, ये आप लोग को दिमाग में रखना है। कैसे आया मालूम है, कैसे आया समझ में। अब 0 अगर डालेंगे हम लोग कॉट में 0 पुट करते हैं, तो कॉट की 0 वाली वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ पर अपने इसलिए इक्वल टू का सिंबल नहीं डाला हुआ। सिमिलरली कॉट पाई की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी क्या होगा इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला हुआ। अगर ये दोनों वैल्यू इंक्लूड करते तो यहाँ पर इक्वल टू भी आ जाता, ये ध्यान में रखना। अब क्या किया जाए, अब बस हम लोग को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉट को उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या जाएगा √3, यहाँ पे क्या जाएगा कॉट y इक्वल टू √3। अब कॉट की कौन सी वैल्यू √3 होती है वो ध्यान में रखना है। देखो tan की जो होती है वो 60 होती है, तो कॉट की क्या होगी 30 बोले तो π/6, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल गई π/6, और π/6 हमारा 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है, ये हमें पता है। ये समझ में आ गया, हमें फाइंड क्या करना है,
कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ क्या √3। कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 कितना है -π/4 और ये कितना है π/6। बेस को सेम करेंगे तो इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 2 से, तो 3π प्लस 2π/12 ऐसा कुछ हो जाएगा, तो -π/12 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और आसान तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे तो क्या करना है, आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके आप लोग को फिर भी कहीं भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा रहेगा तो मेरे साथ आप लोग को, मैंने पहले बोला इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज करके आप लोग को डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, हुई हुए सारे क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके आगे ये क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।